हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो हरियाणा के अंदर अभी काफी जोरों शोरों से भर्तियों के बारे में चर्चाएं चल रही है। ठीक है, पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है हरियाणा के अंदर भर्तियों का। और इस मुद्दे के अंदर भी आप सभी को पता है, जो एएलएम की बात है, एसए की बात है, या फिर जेई वाले बच्चे जिनका जेई का एग्जाम होना है, ग्रुप 1 और 2 ग्रुप जो है जेई के लिए, उनका जो एग्जाम होना है, एक तो सबसे बड़ी बात उनके दिमाग में ये चल रही है, क्या सीटी का स्कोर कार्ड 0 हो जाएगा। ऐसी आपने बातें सुनी है। ठीक है, पिछले 2 दिनों से आप सभी देख ही रहे हो कि सीटी का स्कोर कार्ड, अगर आपने कोई भी जो है वो ज्वाइनिंग कर ली किसी पद के ऊपर, अगर आपने ज्वाइनिंग कर लिया तो आपका सीटी का स्कोर कार्ड 0 होता है। ये क्या कुछ पॉलिसी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और ग्रुप जो 20 है, ठीक है, जितने भी ग्रुप 20 हमारे ग्रुप है, जैसे कि जिसके अंदर ग्रुप नंबर 22 एएलएम एसए के हैं, और भी हम बात करें स्टाफ नर्स का जो ग्रुप है, अलग अलग काफी ग्रुप है, उन ग्रुपों में क्वालिफाई का क्या कुछ मैटर रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और क्या कुछ हमारे पास जो मुद्दा रहा और जो अलग अलग एडवोकेट की जो राय है वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो क्वालिफाई की बातें चल रही है उसके ऊपर। ठीक है, जो क्वालिफाई की बातें चल रही है, एक तो उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। आप सभी को पता है, लगभग अप्रोक्सीमेट आइडिया मैंने लिखा है यहाँ पर कि 3.5 लाख बच्चे जो है वो जिनका सीटी क्वालिफाई है। ठीक है, अब क्वालिफाई की बात ये चल रही है कि अगर हम जो सीटी को क्वालिफाई नेचर कर देते हैं तो किसी भी भर्ती में क्या कुछ जो बदलाव रहेगा, क्या सभी भर्ती सेफ हो जाएगी, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए, यहां पर लिखा है कि 3.5 लाख बच्चे लगभग जो क्वालिफाई है। इन 3.5 लाख में मैं बात करता हूं ग्रुप नंबर 22 की, और जिसके अंदर आप सभी को पता है ग्रुप नंबर 22 में लगभग अप्रोक्सीमेट पोस्ट लिख देता हूं मैं 6500 अप्रोक्सीमेट, जिसके अंदर पोस्ट है, जो एएलएम की पोस्ट है, एसए की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की है। ठीक है, ये पोस्ट इसके ग्रुप नंबर 22 के अंदर है। और ग्रुप नंबर 22 के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो 15,919 बच्चों का सीईटी क्वालिफाई है। ठीक है, और आप सभी को पता है इन 15,919 में से जो एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, आप सभी को पता है सभी बच्चों ने, यानी कि 15,919 बच्चों ने ही, ठीक है, 15,919 बच्चों ने ही क्या है, एग्जाम के अंदर बैठे हैं और अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दिया, और इस एग्जाम के ऊपर क्या है, लगभग 6500 बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 3.5 लाख बच्चे जो क्वालिफाई है सीटी का, ठीक है, उसमें ग्रुप नंबर 22 की मैंने बात आपको बता दी कि ग्रुप नंबर 22 के अंदर 4 गुना से कम बच्चे थे, तो जिनका सभी का जो एग्जाम क्वालिफाई था, सभी का नाम आ गया। ठीक है, और सभी ने एग्जाम दिया है। एग्जाम देने के बाद क्या है, जो रिजल्ट आपके सामने जो भी है वो। ठीक है, तो यहां पर एक बात सबसे बड़ी बनती है कि काफी दिमाग में चल रही है बातें, क्या अब क्वालिफाई हो जाए तो ये 20 ग्रुप जो है बात करें, या फिर ग्रुप नंबर 22 की बात करें, इन पर कोई खतरा है क्या? तो देखो, क्वालिफाई अगर नेचर होता है तो इन पर हमारे पास किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि क्वालिफाई होगा तब भी क्या है, ये सारे बच्चे एग्जाम दे रखा है इन्होंने जिनका क्वालिफाई था। ठीक है, क्वालिफाई नहीं भी है तब भी सभी बच्चों ने 4 गुना से कम इनका नाम आया हुआ है लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर क्वालिफाई हो जाता है तब हमारी जो 20 ग्रुप की बात करें वो काफी क्या अच्छे तरीके से हम सेफ बोल सकते हैं फिर, क्योंकि अभी तो आप सभी को पता है जो रिव्यू फाइल जो लगा रखी है एडवोकेट सर ने, और जो रिव्यू फाइल की बात करें कि दोबारा हमारे एग्जाम की बातें चल रही है कि जो ग्रुप 20 ग्रुप है इनके एग्जाम भी दोबारा हो सकते हैं, तो इस पर जो चर्चाएं चल रही है वो फिर सेफ हो जाता है सिस्टम, क्वालिफाई अगर हमारे पास सिस्टम होता है तो। ठीक है, उसके बाद काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है एक तो पोस्ट वाइज का। ठीक है, एक बात करें कि ग्रुप वाइज बुला रखा है, ग्रुप वाइज बुला ले तो यहां पर देखो, अगर आप सभी ने कल दीवान सर ने बताया था आप सभी को, अगर ये पोस्ट वाइज बुलाते हैं, ठीक है, अगर पोस्ट वाइज बुलाएंगे तो पोस्ट वाइज के अंदर नंबर ऑफ रिपीटेशन बच्चों की काफी ज्यादा होने वाली है। ठीक है, कि बच्चों के बार बार इनके अंदर रिपीटेशन रहेगा, रिपीट रहेगा, एक बच्चा कई पोस्ट के लिए फिर अप्लाई करेगा फिर वो तो। ठीक है, एक बच्चा कई पोस्ट के लिए बैठेगा, तो उस हिसाब से पोस्ट वाइज तो सिस्टम कम ही बैठ रहा है। ग्रुप वाइज यहाँ पर बुलाया गया था अपने इसके जो ग्रुप नंबर 22 है इसके अंदर, ठीक है, जिनका एग्जाम हो गया सभी टोटल बुला लिए गए बच्चे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या बनती है, सबसे बड़ी बात बनती है क्वालिफाई नेचर पर। अगर क्वालिफाई सिस्टम होता है, ठीक है, तो जो ग्रुप 20 ग्रुप है उन पर काफी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और लगभग वो सारे फिर क्या सेफ ही माने जाएंगे।
ठीक है। अभी भी इस पर संशय बना हुआ है कि पोस्ट वाइज बुलाएं या ग्रुप वाइज बुलाएं, ठीक है, ये काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ओके, अगर क्वालिफाई कर रहे थे तो ना तो पोस्ट वाइज का चक्कर है, ना कोई ग्रुप वाइज का चक्कर है, ठीक है, सभी बच्चों को एग्जाम के अंदर मौका मिल जाएगा, ठीक है, फिर कोई मुद्दा नहीं बनता और सारी भर्ती फिर बिल्कुल सेफ तरीके से फिर हो सकती है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट इस चीज को कर रही है और बच्चे भी काफी इस चीज में क्या है बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। क्वालिफाई की बात करें, आप सभी को पता है लगभग 1 से 1.5 साल पहले, ठीक है, अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट किए गए थे। पंचकुला की बात करें, जींद की बात करें, हिसार में प्रोटेस्ट किया गया था, रोहतक में प्रोटेस्ट किया गया था, अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट किए गए थे और काफी हमने भी बढ़ चढ़कर इस चीज में भाग लिया था, ठीक है। उस टाइम तो समझ आया नहीं था, लेकिन अब जो लास्ट के अंदर जाकर क्या समझ आ रहा है, भी क्वालिफाई हो जाता तो काफी अच्छा सिस्टम होता, ठीक है। एडवोकेट भी जो इनकी अलग अलग राय ले रहे हैं तो वो भी बता रहे हैं बिल्कुल अगर क्वालिफाई होता तो काफी बढ़िया अपना सब कुछ सिस्टम सेफ है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई। यहाँ पर जो क्वालिफाई की बात चल रही है, अगर क्वालिफाई होता है तो अपना ग्रुप लगभग मोस्टली सेफ ही माना जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद मैं मिला था रविंदर डुल सर से, ठीक है, जो इनसे मीटिंग भी हुई, इन्होंने स्पष्ट ये बताया है कि काफी बच्चे पूछ रहे थे क्या कुछ रहा सर ये बताइए, इन्होंने स्पष्ट ये भी बताया कि आपकी भर्ती को बचाने के लिए क्या है मैंने स्पेशल क्या है 3 सीनियर वकील, ठीक है, 3 जो सीनियर जो एडवोकेट है वो इन्होंने हायर कर रखे हैं अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से इन्होंने हायर कर रखे हैं 3 सीनियर एडवोकेट को, ताकि भर्ती को बचाया जाए। और जो बच्चे फिलहाल ड्यूटी कर रहे हैं, इस ड्यूटी के दौरान जो बच्चे तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है, और जिनको तैयारी करने में काफी दिक्कत है, अब तो इतना पीक टाइम चल रहा है, जो लाइनमैन लगे हुए, जो ऐसे लगे हुए, जो भी इलेक्ट्रिशियन लगे हुए हैं, अब टाइम नहीं मिलता तैयारी के लिए, ओके। क्योंकि देखो मान लो कहीं बाहर ड्यूटी है तो पहले तो लगभग सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करें, उसके बाद क्या है जो भी रूम वगैरह पर आप रहते हो या फिर कहीं भी आप रह रहे हो तो वहां पर अलग थोड़ा वो काम वगैरह अलग सिस्टम है, तो तैयारी का तो टाइम बिल्कुल भी आपको कम मिलता होगा, ठीक है। तो इस पर हम बात करें लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड केस फॉर मैचिंग क्राइटेरिया, ठीक है। एक ये जो रविंदर डुल सर ने क्या कर रखा है, एक जो अपना रिव्यू पिटीशन के लिए क्या इन्होंने केस लगा रखी है, फाइल कर रखी है, इसका स्टेटस अभी तक पेंडिंग है, ठीक है। लिखा है देखो अशोक कुमार एंड अदर्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड अदर्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये इनका स्टेटस अभी तक पेंडिंग है। जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि रिव्यू पिटीशन डली है नहीं डली, वो आपके सामने है, ठीक है, ये लगा रखा है इन्होंने। उसके बाद हम चर्चा करें, और अगर हाँ जेई वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। जेई वाले बच्चे जो है काफी सोच रहे हैं कि उनका लगभग ये मानता हुआ 90% बच्चे, ठीक है, 90% जो बच्चे हैं जो जेई की जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें से 90% बच्चों ने क्या कर रखा है, एलएम या एसए की भर्ती, ठीक है, या तो एलएम की पोस्ट उनको मिली हुई है या कुछ एक को क्या है एसए की पोस्ट पर उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। अब ज्वाइनिंग इन्होंने कर ली, उसके बाद कल से ऐसा मुद्दा बना हुआ है कि अगर आपने एक पोस्ट सीईटी के थ्रू एक भी पोस्ट आपने अगर ज्वाइन कर ली, ठीक है, तो आपका जो सीईटी का जो स्कोर है, जो सीईटी का आपका स्कोर है वो हो जाता है फिर 0, ठीक है। क्या ये ऐसा सिस्टम है? बिल्कुल भी ऐसा सिस्टम नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सभी को पता है अभी सीईटी अपना कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक सीईटी की जो एडवर्टाइजमेंट, ये सीईटी की एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपका स्कोर कार्ड 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो बच्चे इस संशय में डूबे हुए हैं कि सीईटी का स्कोर हमारा तो 0 हो जाएगा अगर हम तैयारी अब करें या ना करें, ठीक है, जिनकी जेई का एग्जाम है, जिनका 56 या किसी और अन्य जो पोस्ट के लिए एग्जाम है, तो बच्चे अपनी तैयारी करते रहें। आपका स्कोर बिल्कुल भी 0 नहीं होने वाला, चाहे आपने एलएम ज्वाइन कर रखा है, चाहे आपने एसए ज्वाइन कर रखा है, अगर आपने चाहे इलेक्ट्रिशियन ज्वाइन कर रखा है, किसी भी पोस्ट पर आपकी ज्वाइनिंग हो, ठीक है, आपका स्कोर कार्ड बिल्कुल भी 0 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम आप सभी को पता है, जब तक सीईटी कंप्लीट ना हो जाए तब तक क्या आपका स्कोर कार्ड 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। और जो बच्चे जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छोटी सी एक बात है, सिंपल सा पॉइंट रहेगा, मैं आपको बता दूं, कम टाइम के अंदर अगर आपको बढ़िया तैयारी करनी है, कम टाइम का मतलब आपके पास अब बहुत कम दिन बचे, मान लीजिए 20 दिन ही मैक्सिमम मानता हूं मैं, ठीक है, अगर 20 दिन बचे हैं तो भी मान लेता हूं, वैसे तो 15 दिन मैक्सिमम मान के चलिए। 15 दिन के अंदर लगभग आप अगर मेन पॉइंट अगर आपको ज्वाइन तैयारी करनी है तो आप टेक्निकल मंच ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस पर क्या है, आप कूपन कोड लगाओगे PARI 50, ठीक है, परी 50, ठीक है, ये आप कूपन कोड लगाओगे तो आपको इसके ऊपर क्या है 50% का आपको ऑफर मिल जाएगा। और ये जो कूपन कोड आप लगाओगे तो ये लगभग 3 दिन के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है, 3 दिन के लिए वैलिड रहेगा। तो जिन बच्चों को लग रहा है जेई में
लगभग मैंने इसके अंदर एक तो आपको बात बता दूं, 40 क्लास ऐसी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा मैंने करवा रखा है 40 क्लासों के अंदर। अगर वो आप कंप्लीट कर लेते तो भी काफी आपका मैटर यहां से कंप्लीट होता है। ठीक है, साथ में न्यूमेरिकल अलग से है, न्यूमेरिकल की भी क्लासें लगभग क्या है, ज्यादा नहीं बोलता, न्यूमेरिकल की 18 क्लासें बस, 18 क्लासें न्यूमेरिकल की कंप्लीट कर लेते हो, न्यूमेरिकल आपका कहीं भी नहीं जाने वाला। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। जो बच्चे जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो अपना कूपन कोड यहाँ पर लगाइए PARI50। ठीक है, गुड़िया का बर्थडे था तो बर्थडे के जो ये मेन जो शुभ अवसर है इस पर क्या है सभी साथियों को ये छूट दे रखी है मैंने। ओके, तो जो बच्चे सोच रहे हैं सर क्या रहेगा, क्या कुछ मैटर चल रहा है, तो उस पर मैंने सभी को बता दिया। अभी क्वालिफाई की बात अगर रहती है और क्वालिफाई अगर सिस्टम हो जाता है तो क्या है अपने जो 20 ग्रुप है वो भी सेफ रहेंगे और जो आगे की और भी वैकेंसीज है वो भी सेफ रहेगी। तो गवर्नमेंट को इस चीज में क्या है साथ देना चाहिए, गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पिछले आप सभी को बताया 4-4.5 साल से एक भी भर्ती सही तरह से कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट को बिल्कुल क्या है अच्छे तरीके से बढ़िया एडवाइजरी के हिसाब से काम करना चाहिए। ओके, तो लगभग मैंने सारी बातें आपको बता दी। जो बच्चे सोच रहे थे कि सर क्वालिफाई होगा तो क्या रहेगा, पोस्ट वाइज बुलाए या ग्रुप वाइज बुलाए तो क्या होगा, सारा मैटर हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।